तो आज बात करने वाले हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन के ऊपर। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार किस तरह से अपना काम कर रहे हैं उनको सेव करने के लिए, अपने घर तक पहुंचाने के लिए, उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं कि जितने लॉकडाउन हुए हैं 1 से लेकर 4 तक, उनमें इनकी सिचुएशन किस तरह से वैरी करती रही टाइम टू टाइम, उस पर बात करते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है, पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था 24 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। तो उस लॉकडाउन के दौरान इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया लॉकडाउन का, इनकी सिचुएशन भी बिगड़ती चली गई। जैसे पहले लॉकडाउन में खाने की सुविधाएं अच्छी थी, रहने की सुविधाएं अच्छी थी, तो वर्कर्स को इतना फील नहीं हुआ कि उन्हें अपने घर जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ, उसमें थोड़ी सी सिचुएशन बदली। पहले की मुकाबले धीरे धीरे सुविधाएं कम होती चली गई। जैसे ही तीसरा लॉकडाउन अनाउंस हुआ देश के अंदर, तो इन्होंने घर से निकलना शुरू कर दिया। मजदूरों ने अपने घरों की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो उस समय राज्य सरकारों ने भी एक्शन लेते हुए या तो बसेस के थ्रू या ट्रेन्स के थ्रू इन्हें अपने घर पहुंचाने का फैसला किया। तो 1 मई से ट्रेन सेवा शुरू की गई पूरे देश के अंदर इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। तो 4 मई को कांग्रेस का एक बयान आया कि जिन स्टेट्स में भाजपा की गवर्नमेंट काम कर रही है उनमें किराया लिया जा रहा है इन माइग्रेंट वर्कर्स से। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा रिपोर्ट्स में निकल कर आया कि जिन स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट काम कर रही थी एज ए लीडिंग पार्टी, वहां पर किराया लिया जा रहा था इन वर्कर्स से। तो इसका डिवीजन जो हुआ था किराए का, वो 85% हमारा रेलवे पे कर रहा था और 15% हमारी राज्य सरकारें, जो सरकारें इनका चाहती थी कि ये पलायन कर जाएं, ये मजदूर यहाँ से अपने स्टेट में चले जाएं, उन राज्य सरकारों ने 15% इनका पे किया था। तो 16 मई को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई थी अभी इस मामले को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को साफ निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके इन माइग्रेंट वर्कर्स को अपने घर तक पहुंचाया जाए। तो लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है हमारे देश में और ये मजदूर अपने घरों की तरफ लगातार जा रहे हैं। तो आने वाले समय में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी इंडस्ट्रीज पे, इसको आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। तो ये था जो इन माइग्रेंट वर्कर्स के साथ लॉकडाउन के, जो हमारे 4 लॉकडाउन हुए हैं उनके दौरान हुआ है अभी तक। अभी बात कर लेते हैं कि इनकी संख्या कितनी है हमारे कंट्री में पूरी। जो ये लेबर है जो काम कर रही है, अलग अलग स्टेट से आकर दूसरे स्टेट्स में बसती है या अपने ही स्टेट में काम करती है, इनकी संख्या कितनी है। तो आंकड़े जहाँ तक कहते हैं कि 8 से 10 करोड़ के बीच में इनकी पॉपुलेशन स्टैंड कर रही है इस समय में। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर काम करना छोड़ देती है एकदम से, तो आने वाले समय में जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ये लगे हुए थे, जो या जो अलग अलग काम धंधे हैं जहाँ पर ये अपनी सेवाएं दे रहे थे ये वर्कर्स, तो उन पर क्या असर पड़ेगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो आगे आगे जैसे जैसे ये सिचुएशन बढ़ती गई, मामला बढ़ता गया, मीडिया ने भी इसमें अपनी काफ़ी रुचि दिखाई। हालांकि शुरुआत में राज्य सरकारों ने और केंद्रीय सरकार ने भी काफ़ी अच्छे प्रयास किए थे कि इनको रोका जा सके, अपने अपने जहाँ पर भी ये फंसे हुए हैं वहीं पर इनको रोका जाए। खाना खिलाने से लेकर रहने तक हर सुविधाएं राज्य सरकारों ने भी और केंद्रीय सरकार ने भी पूरा सहयोग किया राज्य सरकारों का कि इस व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। लेकिन ऐसे क्या फैक्टर्स हुए या ऐसी क्या इनसिक्योरिटी आ गई इन वर्कर्स के मन में कि इनको अपने घर जाना बेटर लग रहा है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अभी। तो अगर सबसे पहले कारण की हम बात करें, जो खुद इन माइग्रेंट वर्कर्स ने बताया है कि वो अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं। सबसे पहले जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने फैमिली के साथ रहते हैं किसी दूसरे स्टेट में, वहीं पर काम करते हैं, कमाते हैं या जो भी करते हैं, तो उनको भी ऐसा लगा कि जो उनके रिश्तेदार हैं उन्हें उनके पास जाना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। क्योंकि अभी ना तो उनकी कमाई हो रही थी, ना उनके रहने की अच्छी सुविधाएं थी, तो परिवार की सिक्योरिटी के लिए उन्हें अपने राज्य में ही जाना बेस्ट लगा। और बात कर लेते हैं जिनके परिवार पहले ही किसी दूसरे स्टेट में थे या उनके घरेलू स्टेट में कह सकते हैं, जहाँ से वो बिलोंग करते थे, वहाँ रहते थे, तो अपने परिवार के पास जाकर उन्हें एक सिक्योरिटी हर किसी को फील होती है। उनकी बात अलग नहीं है, तो वो अपने परिवार के पास जाना चाहते थे। सबसे पहला कारण तो ये जो खुद इन वर्कर्स ने बताया है मीडिया को।
नंबर 2 की बात कर लेते हैं कि उन सुविधाओं में कहाँ पर कमी रह गई सरकार की कि इन मज़दूरों को सब कुछ अगर उन्हें मिल रहा था तो वो क्यों अपने राज्य में जाना चाहते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। अगले फैक्टर की अगर बात करें तो वो आता है कि मकानों से एक बड़ी संख्या में मकान मालिकों ने इनको बेघर कर दिया, इन मज़दूरों को। जहाँ पर ये रह रहे थे या जहाँ पर भी इनकी फैमिली रह रही थी पूरी, तो मकान मालिकों ने यह कहकर इनको घर से निकाल दिया कि कोरोना फैला हुआ है और राज्य सरकारें आपको भेज रही हैं अपने अपने स्टेट में, तो वहाँ जाओ आप, यहाँ पर कोरोना फैलने का खतरा है। तो ये कहकर भी कई मकान मालिकों ने इनको घर से निकाल दिया। ये फैक्टर्स के इन्होंने पलायन करना क्यों शुरू कर दिया माइग्रेंट वर्कर्स ने। अब सरकार की कमियां कहाँ पर रह गई जो इनको रोक नहीं सके, वो जहाँ पर वो थे उस सिचुएशन में वहाँ पर उनको रोक कर क्यों नहीं रख सकी स्टेट गवर्नमेंट्स, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे मेजर जो इसमें कारण था कि क्वारंटीन सेंटर्स की हालत उतनी अच्छी नहीं थी हर एक स्टेट में, कई स्टेट्स में बहुत अच्छी भी थी, लेकिन मेजोरिटी में जो स्टेट्स थे वहाँ पर क्वारंटीन सेंटर्स में फैसिलिटी जैसा इन्होंने बताया कि इतनी अच्छी नहीं दी गई इनको। खाने की फैसिलिटी हर जगह अच्छी थी वैसे, लेकिन जो मेडिकल या अदर कंडीशंस थी इनकी, जैसे किसी को कोई मेडिकल इशू है तो उनको अलाउ नहीं किया गया बाहर जाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि इनमें इनसिक्योरिटी आ गई। और अगला जो कारण आता है दोस्तों, फेक न्यूज़ इतनी फैला दी गई सोशल मीडिया पे कि इनको लगा कि जल्दी से जल्दी अब तो अपने घर पहुंचना चाहिए, ये बीमारी तो इतनी फैलने वाली है, करोड़ों लोग पॉजिटिव होने वाले हैं, क्या पता हमारे परिवार के साथ क्या हो जाए। तो ये सोचकर इन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया अपने राज्यों की तरफ। तो ये तो बात हो गई कि राज्य सरकारें कहाँ पर विफल हो गई अपनी कोशिशों में। अब बात करते हैं कि जहाँ पर ये वर्कर्स गए हैं अभी अपने घरेलू राज्य में पहुंचे हैं जहाँ से ये बिलोंग करते थे, वहाँ की कंडीशंस क्या है। जो आंकड़े दिए हैं दोस्तों उनमें से 80 से 85% जो मजदूर हैं वो यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन 3 स्टेट्स में ही मजदूर आए हैं दूसरे स्टेट से। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की। तो यूपी ने बहुत अच्छी तरह सिचुएशन को टैकल किया है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने परसों जो उनका इंटरव्यू आया था उसमें एक गलत बयान दे दिया था कि अकेले यूपी में हमारे 10 से 11 लाख कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे उन्होंने परसेंटेज बताई थी माइग्रेंट वर्कर्स के आने की, उस हिसाब से यही आंकड़ा बैठता है कि अकेले यूपी में 10 से 11 लाख कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन ये आंकड़ा बिल्कुल गलत है। ये उनकी एक गलती कह सकते हैं दोस्तों, उनसे बोलने में गलती हो गई थी। तो बात करते हैं कि वहाँ क्वारंटीन सेंटर्स जो हैं, जो इन मजदूरों को क्वारंटीन किया जाता है 14 दिनों के लिए, उनकी हालत क्या है। तो यूपी के जितने भी क्वारंटीन सेंटर्स हैं, हर एक को तो हम कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन मेजोरिटी में उनकी सिचुएशन फिलहाल अच्छी है इस समय में। बात करें अगर बिहार की, तो वहाँ क्वारंटीन सेंटर्स में फैसिलिटी बिल्कुल ही कम होती जा रही है। माइग्रेंट वर्कर्स क्वारंटीन सेंटर्स को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। अपने घर तो 14 दिन के बाद जाना है उन्हें, लेकिन कुछ वर्कर्स जो है अपनी पूरी फैमिली को रिस्क में डालकर क्वारंटीन सेंटर से पहले ही भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बेसिक फैसिलिटी उनको नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ में बिहार जैसी सिचुएशन है दोस्तों, सेम, कुछ अलग नहीं है बिहार से। तो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा दोस्तों कि जैसे ही ये वर्कर्स अपने घरों की तरफ चले, कई हादसों का भी शिकार हो गए हैं। औरंगाबाद ट्रेन हादसा, मुजफ्फरनगर का बस हादसा, ये सभी आपको याद होंगे। तो 400 के अराउंड मजदूरों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है इन हादसों में। कुछ भूख से मर रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं, और कुछ की हालत ऐसी है कि वो ना घर पर पहुंच पा रहे हैं और ना ही जहां से वो चले थे उस स्टेट में वो भी हैं प्रेजेंट में। तो क्या सिचुएशन बन सकती है दोस्तों आने वाले समय में, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एंड में कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इन माइग्रेंट वर्कर्स के जाने का। तो अगर बात करें जिन इंडस्ट्रीज़ में मेजोरिटी में लेबर लगी हुई थी, ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ये लगे हुए थे, उनकी सिचुएशन बिल्कुल ख़राब होने वाली आने वाले समय में। प्रोडक्शन की कमी इतनी हो जाएगी उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर
कि या तो इन वर्कर्स को दोबारा बुलाना पड़ेगा या फिर जो पहले स्टाफ लगा हो उसमें उन्हें कटौती करनी पड़ेगी, या जैसे भी है उन्हें मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन सिचुएशन ख़राब होने वाली है, ये पक्का है दोस्तों। तो आपकी राय क्या है वीडियो के बारे में? अपने सुझाव कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अच्छे बुरे जो भी आपके सुझाव हैं, या मुझसे कोई गलती हुई हो वीडियो में बताने में, तो लिख कर या कमेंट कर कर ज़रूर बताएं दोस्तों अपनी राय। जहाँ तक अगर समअप की बात करें वीडियो की, तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सारी सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, क्या क्या हुआ है अभी तक, इन वर्कर्स की कंडीशन क्या थी, कितने वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी है। तो इसके आधार पर आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों कि ये सही हो रहा है या गलत। तो जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए, जानकारी पहुंचाइए लोगों तक, ताकि वो अवेयर हो सकें थोड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।